नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर स्वागत है। आज देव प्रबोधिनी एकादशी है, जिसे देवोत्थान एकादशी, जूठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने शयन में से जागृत हो जाते हैं, तो आज ही के दिन गन्ना का सेवन प्रारंभ करते हैं। इसलिए पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में इसको जूठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु का माता तुलसी के साथ विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। तो कई जगहों से एक अच्छा प्रसंग है, कई प्रकार से एक अच्छा प्रसंग है। तो आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है, जिसका मान आज भी है और कल भी है। लेकिन मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि जो एकादशी द्वादशी युक्त होती है वह ज़्यादा ही सार्थक होती है, और जो एकादशी दशमी युक्त होती है वो सही नहीं होती है। तो मेरी मान्यता है कि तुलसी विवाह और देवोत्थानी एकादशी का व्रत कल दिनांक 2 नवंबर को करना श्रेयस्कर रहेगा। बाकी विद्वानों की जो राय है और जो अपने अपने ढंग से मना रहे हैं वो कहें। तो आज दिनांक 1 नवंबर 2025 है। आप सबको देवोत्थान एकादशी की कोटि सौ बधाइयाँ, शुभकामनाएं। पूरा कार्तिक महीना त्योहारों से भरा पड़ा है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि करवा चौथ कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी से शुरू होकर के, फिर धन त्रयोदशी, धनतेरस शुरू होकर के, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ, फिर गोपाष्टमी, अवला नवमी, अब एकादशी। एकादशी के बाद आखिरी त्योहार होगा कार्तिक पूर्णिमा का, जो कि 5 नवंबर को पड़ रहा है, जिसे देव दिवाली के नाम से बनारस में मनाया जाता है। क्या संपूर्ण विश्व में उसे देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। तो उसकी भी, और पूरे इस कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं। इसमें दामोदर अष्टकम का पाठ करना बड़ा अच्छा रहता है। गीता के किसी एक अध्याय का अगर प्रतिदिन पाठ हो जाए तो अति श्रेयस्कर है। कहते हैं कार्तिक मास में थोड़ा पूजा पाठ ज़्यादा करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। वैसे उन्होंने गीता में मार्गशीर्षोहम कहा है, अपने को अगहन महीना कहा है, लेकिन खुद के लिए, वो भक्तों के लिए है, खुद के लिए कार्तिक महीने का बड़ा वर्णन करते हैं। तो आज इस पवित्र कार्तिक मास में अपनी इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और आप लोगों का ध्यान पुनः मैं इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह बहुत अच्छा महीना मिला है। जननी जनक बंधु सुदारा, तन धन बहन सुहित परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मोम पद मन बधही बांधि बर मनही बांधि बर डोरी। ये सुंदरकांड में भगवान श्री राम ने विभीषण, जिनको मित्र के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, लंकेश के रूप में स्वीकार किया, उनका उन्होंने एक तरह से राज सिंहासन पे चयन भी किया और उनको एक तरह से प्रतिष्ठापित भी किया। तो उन्होंने कहा कि ये सारे मानवीय रिश्तों को छोड़कर जो अपने मन रूपी डोरी को मेरे पग में बांध देता है, तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी अपने कर्मों को, उस समय धर्म का मतलब प्रेजेंट रूप का धर्म नहीं था, जो भी कर्म करते हो, जो भी तुम्हारी मान्यता है, उन सबको त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरणागति में आ जाओ। जैसा कि विभीषण की शरणागति हुई और गीता में अर्जुन की शरणागति हुई, तो मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। आज के इस प्रसंग में नारद भक्ति सूत्र का भी मैं थोड़ा सहारा लेके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक आध्यात्मिक चर्चा है और भक्त में नारद सबसे श्रेष्ठ थे। नारद को जब एक बार नारद मोह हुआ तो भगवान ने उनको बचाया था और उनको शादी करने से उन्होंने एक तरह से रोका था। तो नारद ने उनको श्राप दिया था कि आपका भी मानव के रूप में जन्म होगा, और जिस तरह से पत्नी वियोग में मैं व्याकुल रहा, उसी तरह से आप भी व्याकुल रहेंगे और आपकी सहायता तब वानर करेंगे। तो बाद में जब उनको ज्ञान हुआ कि उनके द्वारा अज्ञानवश इतना बड़ा श्राप दे दिया,
तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा भगवान से मैं अपने श्राप को वापस लेता हूँ। उन्होंने कहा नारद मैं आपके श्राप को सत्य करना चाहता हूँ, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं मानव रूप में अवतार लूँगा और जैसा आपने श्राप दिया है उसके अनुरूप कार्य करूँगा। तो अरण्यकाल में प्रसंग आता है कि जब भगवान वन में विचरण कर रहे थे नारी वियोग में, विरह में, तो नारद जी वहाँ प्रकट हुए और भगवान की स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न मूड में थे। तो नारद ने उनसे यह प्रश्न किया कि प्रभु उस समय मैंने शादी करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं करने दी। तो बड़ा सुंदर प्रसंग भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। नारद तुम्हारा जन्म मेरे एक दूत के रूप में हो, बालक के रूप में हो, एक विशेष उद्देश्य से तुम कार्य करने के लिए मेरे अधिकारी नियुक्त किए गए हो, और तुम शादी विवाह के इस बंधन में बंध के अपने कार्य से विमुख हो जाते तो मैं उनको रोकता हूँ जिनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो वो सुंदर प्रसंग आया है और उसमें अरण्य कांड में भगवान ने उनको कहा है कि मैं अपन जैसे जिमि बालक आखे ही महतारी, जिस तरह से माता अपने छोटे बालक की रक्षा करती हैं उसी तरह से मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, ये भगवान ने कहा है कि मेरे शरण में आ जाओ। और गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में अनन्या हिष्यन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं अहम्। जो मेरे अनन्य भक्त हैं मैं उनके योग और क्षेम की रक्षा करता हूँ। मैं अपने अनन्य भक्तों को छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन वो भक्त अगर इधर उधर भागने लगेंगे तो उनको मैं चेतावनी देता हूँ, उनको अपने उस माया के वशीभूत बनने से रोकता हूँ। तो गीता के 8वें अध्याय में बड़ा सुंदर श्लोक है, 3 श्लोक हैं, और आज गीता चर्चा के उन 3 श्लोक 8वें अध्याय का करके मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। अनन्य चेता सत्तं यो मा स्मृति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता भक्त जो दिन रात मेरी ही आराधना में निरत हो, अनन्य चेता हो। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता। भगवान की साक्षात गारंटी, इतनी बड़ी गारंटी क्या होगी कि जो मेरे भक्त दिन रात अपना मन मेरे में लगाए हुए हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। अब इससे बड़ी गारंटी गीता भगवान की वाणी है, और अपनी वाणी से उन्होंने मनुष्य को बता दिया कि अनन्य चेता व्यक्ति के लिए मैं सदा सुलभ हूं। अब इस तरह की जब कहानियां आती है तो एक संत अम्बरीश की कथा मैंने इधर पढ़ी। संत अम्बरीश बहुत बड़े संत थे, और एक बार नारद जी के पास कोई पुस्तिका थी, रजिस्टर था, जिसमें भगवान के भक्तों का नाम लिखा हुआ था। वो लेकर नारद जी कहीं जा रहे थे, अम्बरीश जी उनसे मिल गए। अम्बरीश जी ने पूछा इसमें क्या है? इसमें क्या भगवान के भक्तों का नाम लिखा हुआ है। तो अम्बरीश जी ने कौतूहल पूछा मैं इसको देख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ देखिए। तो उसमें अम्बरीश जी का कहीं पे नाम नहीं था। तो अम्बरीश जी सोचे कि अभी मेरी योग्यता, पारंगतता, जिसे श्रेष्ठता उस रूप में नहीं होगी जिस रूप में कि भगवान के भक्तों का नाम लिखा है कि वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। कुछ दिन बाद दूसरा रजिस्टर जो लाल रंग का था वो लिए नारद जी घूम रहे थे। अम्बरीश जी ने कहा ये कैसा रजिस्टर है, इसका जिल्द बदला हुआ है। कहा इसमें उन भक्तों के नाम है जिनका स्मरण भगवान करते हैं। तो अम्बरीश जी ने कहा कि मैं इसको देख सकता हूँ। नारद जी कहा देख लीजिए। तो उसको जब देखा अम्बरीश जी ने तो उस लिस्ट में प्रथम नाम उनका था। यानी वो भक्तों की श्रेणी में उच्च कोटि के भक्त थे अम्बरीश जी, जिनका की नाम भगवान स्मरण करते हैं, और उनका प्रथम नाम उस जगह पे नाम था। तो भी उनको बड़ी करुणा आई कि मैं ऐसा दीनहीन और भगवान मेरे को याद करते हैं। यानी भक्त की वो श्रेणी थी
कि भगवान अपने भक्तों को भी याद करते हैं। और एक बात गीता में भी आई है कि जो मुझे भजते हूं मैं भी उनको भजता हूं। ये बात गीता में भी आई है। तो ये बात जब आप समझ लेंगे कि भगवान अपने भक्तों को भी याद करते हैं, तो आपको ये पूरी तरह विश्वास हो जाएगा कि वो किसी को छोड़ते नहीं। यहाँ तक कि गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में आया है, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य समव्यवसितो ही स। यदि कोई अच्छे दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। यदि दुराचारी भी अनन्य भाव से भगवान का भजन करने लगे तो साधु योग्य है। और इसके साधु समान होने की कई दोहा और चौपाइयां तो सुंदरकांड में आई हैं, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो गीता के 8वें अध्याय में भी हमने 14वां श्लोक पढ़ा और 15वां और इसको विस्तार करता है, जिसको पढ़ लेना यहाँ समीचीन रहेगा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमागता। परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। यह जगत दुखालय है, दुखों का घर है, और यह जन्म क्षणभंगुर है। अनेकों जन्म हो चुके हैं, कीट पतंग मानव स्वर्ग में भी जा चुके होंगे, फिर वापस आने होता है अपने जन्म कर्म के, प्रारब्ध कर्म के, संचित कर्म के और निर्माण कर्म के, जो कि गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है। गहना कर्मणो गति, उसका सब हिसाब किताब जब चित्रगुप्त रखते हैं तो उस हिसाब से ब्रह्मा जी निर्णय देते हैं कि किसको कब कहाँ कर्म जन्म देना है। आगे 8वां अध्याय का 15वां श्लोक, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होगा। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। तो आप ब्रह्मलोक तक जाते हैं, स्वर्ग लोक जाते हैं, पुनर्वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, लेकिन भगवान के परम धाम में जो चला जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये बढ़िया कार्तिक महीना मिला है, तो इसमें भक्ति का महत्व जो है नारद भक्ति सूत्र के हिसाब से लिखा है, उसका सूत्र नंबर 5 में पढ़ रहा हूँ। ये कार्तिक मास में महान भक्त नारद के भक्ति सूत्र का अगर एक भी सूत्र सही से समझ लिया जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। यत प्राप्त न किंचिदांचति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। ऐसा शुद्ध भक्तिमय सेवा में नियुक्त व्यक्ति न तो इंद्रिय तृप्ति हेतु कोई इच्छा करता है, न किसी हानि का शोक करता है, न किसी से द्वेष करता है, न अपने लिए कोई हर्ष मनाता है, न ही भौतिक क्रिया में अति उत्साही होता है। आजकल तो भौतिक जगत में जरा सा भी उपलब्धि हो गई, बाप रे बाप, मानो तो उछल कूद मचाने लगता है उसने जीवन में पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया। इसलिए छोटी छोटी भौतिक उपलब्धियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए। वो बहुत ही क्षणभंगुर है, क्षण मात्र में नष्ट होने वाली हैं। धन की 3 ही अवस्थाएं हैं, दान, भोग और नाश, और उसकी सर्वश्रेष्ठ अवस्था है दान। और भोग करोगे तो रोग हो जाएगा, और नहीं तो नाश तो निश्चित है, धन का नाश होना निश्चित है। उस क्षणभंगुर नाशवान चीज को इस दुखालय जगत में प्राप्त होकर करके
इतना ज्यादा उछल कूद मनाना किस काम का? अज्ञानता है। इसी श्लोक के संदर्भ में तमाम व्याख्याएं हैं और उन व्याख्याओं की जब मैंने पढ़ा तो इसमें आगे ये आता है कि इसके कई तत्व हैं। इन तत्वों को भक्तिमय सेवा में वर्णित। दूसरा है प्रतिकूलता है प्रयास, अर्थात भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती कठिन यंत्र। किसी भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति होती भक्त को अधिक उत्साही नहीं होना चाहिए। ये मैंने बताया अभी। कोई भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए बहुत उत्साही नहीं होना चाहिए भक्त को। अगली प्रतिकूलता है प्रजल्प, अर्थात भौतिक विषय वस्तु संबंधी वार्ता। आजकल आप देखें, मॉर्निंग वॉक में निकल जाए या कहीं जाए, ऐसे ऐसे सज्जन और प्राणी मिल जाएंगे, पूरा टाइम अपना जो है विवरण बताते रहेंगे। मेरे फ्लैट इतने हैं, मेरे प्लाट इतने हैं, मेरे किराएदार इतने हैं, मेरे इतने हैं, दुबई में वो है, और कौन कहाँ है, अमेरिका में कोई है। क्या क्या दर्शना कर रहा है प्रभु। भगाए जा रहे हैं सब अमेरिका से। मतलब लोगों को बेड़ियां बांध बांध करके वो भेजा जा रहा है यहाँ पर। उसके लिए मरे जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। अपने देश में यार 2 रोटी और नमक और मिर्च लगा के प्याज के साथ खा के भी मस्ती से घूमो, गमछा बांध के। राजा की तरह रहो यार, क्या गुलामों की तरह कुछ डॉलर फालर के पीछे परेशान। तो ये लोग भोग वस्तु की वास्ता में लगे हुए हैं। आगे आता है भक्त को न तो लोभी होना चाहिए, नहीं उसे साधारण भौतिकतावादी मनुष्यों से मिलना जुलना चाहिए। अच्छे भक्त को लोभी नहीं होना चाहिए और लालची लोगों की संगति से उसको बचना चाहिए। ये नारद भक्ति सूत्र के वाक्य मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने किसी को लालची करके कहा कि इससे दूर रहो। नारद भक्ति सूत्र में भक्त के लिए निर्देश दिए गए हैं, वो मैं पढ़ रहा हूं। अभी तो एक निर्देश पढ़ रहा हूं, वैसे अनेकों निर्देश हैं। आगे है भक्तिमय सेवा का अगला अनुकूल तत्व है निश्चय। जब व्यक्ति निजी भगवत सेवा में निराश हो जाता है तो उस निराशा को भी त्याग देना चाहिए और उसके स्थान पर भगवत प्रेम के परम लक्ष्य की प्राप्ति का निश्चय ले लेना चाहिए। भक्त को धैर्य पूर्वक भक्तिमय सेवा के विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जिसे वह दिन आए जब उसे अकस्मात भक्ति सेवा की सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाए। उसे आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति में किसी हानि या पतन का शोक नहीं करना चाहिए। यह धैर्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति में तीसरा सकारात्मक तत्व है। आगे इसको समराइज करते हुए इस सूत्र में लिखा गया है, तत्परांत